नमस्कार, क्रिक ब्लास्टर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मयंक। आज पूरा देश आज़ादी की 74वीं वर्षगांठ मना रहा है। आज ही के दिन 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था। हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों से आज़ादी दिलाने में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की अहम भूमिका रही थी, लेकिन शायद ही आप जानते होंगे कि जब भारत आज़ाद हुआ था तब महात्मा गांधी इस जश्न में शामिल नहीं हुए थे। आखिर क्यों महात्मा गांधी भारत की आज़ादी की जश्न में शामिल नहीं हुए थे, इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। और इसके साथ ही हम आपको स्वतंत्रता दिवस के 74वें वर्षगांठ पर 15 अगस्त से जुड़ी 10 ऐसी रोचक जानकारियों के बारे में बताएंगे जिसके बारे में शायद ही आप जानते होंगे। ये जानकारी भारत के हर नागरिक को पता होनी चाहिए, चाहे आप स्कूल में पढ़ रहे हैं या फिर कॉलेज में या फिर किसी बड़ी कंपनी में ही क्यों ना काम कर रहे हों। आपको आपके देश के बारे में पता होना चाहिए। सीधे शब्दों में कहें तो ये जानकारी बच्चों से लेकर बूढ़े तक के लिए है। तो चलिए जानकारियों के पिटारे की शुरुआत करते हैं। 15 अगस्त 1947 को जब भारत को आज़ादी मिली थी तब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी इस जश्न में शामिल नहीं हो सके थे। दरअसल महात्मा गांधी उस वक्त दिल्ली में नहीं थे। महात्मा गांधी उस समय दिल्ली से हज़ारों किलोमीटर दूर बंगाल के नोआखली में थे, जहां वो हिंदू और मुस्लिम के बीच हो रहे सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए अनशन पर बैठे थे। 15 अगस्त 1947 को $1 के बराबर था और सोने का भाव 88 रुपये 62 पैसे प्रति 10 ग्राम था। 15 अगस्त 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने अपने कार्यालय में काम किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें दोपहर में अपने मंत्रिमंडल की लिस्ट दी और इसके बाद इंडिया गेट के पास प्रिंसेस गार्डन में एक सभा को संबोधित किया। लॉर्ड माउंटबेटन का पूरा नाम लॉर्ड लुइस माउंटबेटन था, जो ब्रिटिश भारत के आखिरी वायसराय थे। ये लॉर्ड माउंटबेटन ही थे जिन्होंने खुद भारत की आज़ादी के लिए 15 अगस्त का दिन तय किया था, क्योंकि इस दिन को वो अपने कार्यालय के लिए बेहद सौभाग्यशाली मानते थे। 14 अगस्त की मध्य रात्रि को जवाहरलाल नेहरू ने अपना ऐतिहासिक भाषण दिया था, जिसे ट्रिस्ट विद डेस्टिनी नाम दिया गया था। इस भाषण को पूरी दुनिया ने सुना था, लेकिन महात्मा गांधी ने इसे नहीं सुना था, क्योंकि उस दिन वो जल्दी सो गए थे। भारत 15 अगस्त को आज़ाद जरूर हुआ था, लेकिन उस समय हमारे देश का अपना कोई राष्ट्रगान नहीं था। रविंद्रनाथ टैगोर जन गण मन 1911 में ही लिख चुके थे, लेकिन इसे राष्ट्रगान का दर्जा 1950 में मिला था। 15 अगस्त तक भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण नहीं हो पाया था। इसका फैसला 17 अगस्त को रेड क्लिफ लाइन की घोषणा से हुआ, जो अब भारत और पाकिस्तान की सीमाओं को निर्धारित करती है। हर साल स्वतंत्रता दिवस पर भारत के प्रधानमंत्री लाल किले से झंडा फहराते हैं, लेकिन 15 अगस्त 1947 को ऐसा नहीं हुआ था। लोकसभा सचिवालय के एक शोध पत्र के मुताबिक पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 16 अगस्त 1947 को लाल किले से झंडा फहराया था। 15 अगस्त की तारीख को ही दक्षिण कोरिया, बहरीन और कांगो देश भी स्वतंत्रता दिवस मनाती है, लेकिन ये देश अलग अलग साल में आज़ाद हुए थे। दक्षिण कोरिया जापान से 15 अगस्त 1945 को आज़ाद हुआ, ब्रिटेन से बहरीन 15 अगस्त 1971 को और फ्रांस से कांगो 15 अगस्त 1960 को आज़ाद हुआ था। 15 अगस्त के दिन ही वीर चक्र को मान्यता दी गई थी। वीर चक्र भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान है। ज़्यादातर इसे मरणोपरांत दिया जाता है। यह सम्मान हमारे देश के सैनिकों को उनकी असाधारण वीरता, शूरता और बलिदान के लिए दिया जाता है। तो ये थी 15 अगस्त से जुड़ी 10 रोचक जानकारियाँ। इस बार के 15 अगस्त पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे और उम्मीद ये जताई जा रही है कि पीएम मोदी कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। कहा यह भी जा रहा है कि पीएम मोदी कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर एक बड़ा ऐलान कर सकते हैं। अंत में जाते जाते आप सभी के लिए 10 के साथ एक मुफ्त वाली रोचक जानकारी। क्या आप जानते हैं, भारत की आज़ादी के बाद पुर्तगाल ने अपने संविधान में संशोधन करके गोवा को अपना हिस्सा बना लिया था। इसके बाद 19 दिसंबर 1961 को भारतीय फ़ौज ने गोवा पर कब्जा किया और फिर उसे भारत का हिस्सा बनाया। देश और दुनिया की बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए और ऐसी ही रोचक जानकारियों के क्रिक ब्लास्टर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।